हेलो दोस्तों, नमस्कार, जोहार। एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी छात्रों को आपके अपने यूट्यूब चैनल जीएस फाउंडेशन पर। देखिए, आज के सेशन में हम लोग करने वाले हैं झारखंड से संबंधित एमसीक्यू। इस सेशन में हम लोग देखेंगे झारखंड का राष्ट्रीय आंदोलन, इससे संबंधित PYQ और फिर MCQ देखेंगे। ठीक है, PYQ यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो कि MCQ फॉर्मेट में है दोस्तों। और झारखंड में होने वाले सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए जो है ये सेशन इंपॉर्टेंट रहने वाला है। याद रखिएगा, मेरी वीडियो, झारखंड की वीडियो रोजाना शाम 7 बजे आती है। ठीक है, शाम 7 बजे आती है, तो इसे आप रोज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की। लेकिन सेशन में जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि दोस्तों इस सेशन को आप एंड तक जरूर देखिएगा, है ना। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं आज के सेशन को। देखिए, पहला सवाल आपके स्क्रीन पर है। क्या कहता है? कहता है कि झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन को ध्यान से पढ़िए और आंसर कीजिए। झारखंड में 1857 के विद्रोह की शुरुआत कब हुई थी? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 12 जून 1857 को, है ना। कहां से विद्रोह शुरू हुआ था दोस्तों? रोहिणी ग्राम से शुरू हुआ था। रोहिणी ग्राम से शुरू हुआ था, और ये कहां पर है? देवघर में है। ठीक है, किस नदी के किनारे बसा हुआ है दोस्तों? तो ये अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। ये अजय नदी के किनारे बसा हुआ है। ठीक है, यहां पर 32वीं रेजिमेंट, सैनिकों की 32वीं रेजिमेंट कार्य कर रही थी दोस्तों। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 32वीं रेजिमेंट किसके नेतृत्व में काम कर रही थी, तो याद रखिएगा मेजर मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में, मैकडोनाल्ड के नेतृत्व में। और यही 32वीं रेजिमेंट के सैनिकों ने यहाँ लेफ्टिनेंट नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। नॉर्मन लेस्ली की हत्या कर दी थी। इसके बाद जो है 1857 का विद्रोह प्रारंभ हो गया था। ठीक है, और इस विद्रोह में जो है इसी मेजर मैकडोनाल्ड को और एक सर्जन थे डॉक्टर ग्रांट, ठीक है, ये दोनों इस विद्रोह में घायल हो गए थे। ठीक है दोस्तों, हमलावर पर फिर मुकदमा चलाया गया। ठीक है, क्योंकि हमलावरों की पहचान किसके द्वारा की गई थी? इमाम खान नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। इमाम खान नामक व्यक्ति द्वारा की गई थी। फिर जो है इन हमलावरों पर मुकदमा चलाया जाता है और फांसी दी जाती है। ठीक है, और फिर जो है इस रेजिमेंट का मुख्यालय कहाँ स्थानांतरित कर दिया जाता है? तो रोहिणी देवघर से भागलपुर स्थानांतरित कर दिया जाता है। देखिए कितने फैक्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद विद्रोह का प्रारंभ रांची में, आपका सिंहभूम में और फिर पलामू में भी फैल जाता है। क्लियर? देखिए रांची में कब फैलता है? रांची में 2 अगस्त को। रांची में 2 अगस्त, याद कर लीजिएगा, डेट पूछ सकता है दोस्तों। ठीक है, सिंहभूम में आपका 3 सितंबर, और पलामू में 26 सितंबर। ठीक है, सभी फैक्ट आप याद करके रखिएगा, नोट कर लीजिएगा। काफी अच्छा फैक्ट है दोस्तों, परीक्षाओं में पूछा जाता है। चलिए अगला कर लेते हैं। 12 जून 1857 को। ठीक है, देखिए अगला क्या है? अगला है झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार किसने किया था? किसने किया था? तो ये किया था शाह मोहम्मद हुसैन ने। शाह मोहम्मद हुसैन ने किया था। ठीक है, झारखंड में बहावी आंदोलन का प्रसार बता चुका हूं, शाह मोहम्मद
हुसैन ने किया था। बहावी आंदोलन की शाखा कहाँ पर थी दोस्तों? तो ये राजमहल में थी। कहाँ पर थी? राजमहल में इसकी शाखा थी। ठीक है। संथाल परगना में प्रचार प्रसार कौन कर रहे थे बहावी आंदोलन का? संथाल परगना में, ये भी सब फैक्ट इंपॉर्टेंट है। बहावी आंदोलन का नेतृत्व पीर हुसैन ने किया था। पीर हुसैन ने किया था। ठीक है। पाकुड़ क्षेत्र में कौन कर रहे थे? पाकुड़ क्षेत्र में इब्राहिम मंडल कर रहे थे। पाकुड़ क्षेत्र में इब्राहिम मंडल। ठीक है। और इब्राहिम मंडल को बहावी आंदोलन के दौरान आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। आजीवन कारावास की सजा दी गई थी। ठीक है ना। चलिए अगला कर लेते हैं दोस्तों। अगला है महात्मा गांधी की झारखंड यात्राओं में से कितनी यात्राओं का संबंध चंपारण सत्याग्रह से है? आंसर क्या हो जाएगा? फटाफट कीजिए। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 4 यात्राओं का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से है। महात्मा गांधी 1917 से आना प्रारंभ किया और 1940 तक, ठीक है, 1917 से 1940 तक झारखंड में आए थे। ठीक है। इसमें 4 आंदोलन का संबंध जो है चंपारण सत्याग्रह से है। पहली बार झारखंड कब आए थे? याद रखिएगा 3 जून 1917 को आए थे। अंतिम बार कब आए थे? अंतिम बार रामगढ़ अधिवेशन में आए थे, जब रामगढ़ में कांग्रेस का 53वां अधिवेशन हो रहा था 1940 में। तो अंतिम बार जो है महात्मा गांधी झारखंड आए थे। ठीक है ना। चलिए अगला कर लीजिए। अगला है असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के अतिरिक्त इनमें से किसने झारखंड की यात्रा की थी? मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक, उपयुक्त सभी। देखिए असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था दोस्तों? देखिए आंसर कर लीजिए पहले। ठीक है। इन सभी ने जो झारखंड की यात्रा की थी। असहयोग आंदोलन कब प्रारंभ हुआ था? 1 अगस्त 1920 को। 1 अगस्त 1920 को प्रारंभ हुआ था। ठीक है। तो झारखंड में भी यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और इसी आंदोलन के क्रम में महात्मा गांधी झारखंड भी आए थे। इसके अतिरिक्त आपका मोतीलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मजहरूल हक जैसे राष्ट्रीय नेताओं ने भी इसमें शिरकत किया था और विभिन्न जगहों पर क्या सभाओं को संबोधित भी किया था। क्या किया था? सभाओं को संबोधित भी किया था। ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट कर लेते हैं। अगला है 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को किस क्षेत्र में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था? 1923 में हुए विधान परिषद के चुनाव में कृष्ण वल्लभ सहाय को किस क्षेत्र में स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों हजारीबाग क्षेत्र में। ऑप्शन बी यहां पर सही आंसर हो जाएगा। देखिए झारखंड के छोटा नागपुर में याद रखिएगा इन नामों को, राम नारायण सिंह, राम नारायण सिंह और देवकी प्रसाद सिन्हा, देवकी प्रसाद सिन्हा, इनके ही नेतृत्व में स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था। क्या गठन किया गया था? स्वराज पार्टी की प्रचार समितियों का गठन किया गया था। और 1923 में देखिए 1923 में विधान परिषद का चुनाव हुआ था। इसमें कृष्ण वल्लभ सहाय को हजारीबाग से जो है स्वराज पार्टी का प्रतिनिधि चुना गया था। कृष्ण वल्लभ सहाय को बिहार प्रांतीय स्वराज पार्टी में कौन सा पद मिला था? तो सचिव का पद मिला था। ये सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, याद करके रखिएगा। और सोनार सिंह खेरवार को संथाल परगना क्षेत्र में, सोनार सिंह खेरवार भी याद रखिएगा,
सोनार सिंह खेरवार को संथाल परगना में पार्टी का कार्य संभाला था। क्लियर। दक्षिणी संथाल परगना में किसने संभाला था? रामेश्वर लाल ने। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में झारखंड के विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने के लिए खादी डिपो की स्थापना की गई थी? आंसर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में झारखंड के विभिन्न स्थानों पर चरखा आंदोलन को प्रसारित करने के लिए खादी डिपो की स्थापना की गई? फटाफट आंसर कीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सरला देवी के नेतृत्व में। ठीक है दोस्तों, झारखंड क्षेत्र से एक विधायक थे, इनका नाम था नीलकांत चटर्जी। नीलकांत चटर्जी। ठीक है, इन्होंने 1924 में बिहार विधान परिषद में खादी से संबंधित एक प्रस्ताव रखा था। ठीक है, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि अखिल भारतीय खादी बोर्ड के अध्यक्ष किस अध्यक्ष ने देवघर में खादी मेला का शुभारंभ किया था? याद रखिएगा जमुना लाल बजाज ने। जमुना लाल बजाज ने। और इसे ही महात्मा गांधी को पांचवा पुत्र कहा जाता है। नेक्स्ट क्या है दोस्तों? नेक्स्ट है झारखंड में किस स्थान पर प्रमुखता से साइमन कमीशन का विरोध किया गया था? देखिए साइमन कमीशन का विरोध तो बहुत जगहों पर हुआ था, लेकिन प्रमुख रूप से जो है रांची में हुआ था। राइट आंसर हो जाएगा रांची। देखिए साइमन कमीशन जो है झारखंड में कब आया था? 1928 में आया था। ठीक है, 1928 में ही याद रखिएगा झारखंड में श्यामजी कृष्ण वर्मा, श्याम कृष्ण वर्मा की अध्यक्षता में एक सभा का आयोजन किया गया और साइमन कमीशन के विरोध का प्रस्ताव पास किया। ठीक है, रांची में साइमन कमीशन का मजबूती के साथ विरोध किया गया था। ठीक है, और यही श्यामजी कृष्ण सहाय के नेतृत्व में जो है साइमन कमीशन वापस जाओ का नारा लगाया गया था। याद रखिए यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पलामू में साइमन कमीशन का विरोध किसने किया था, पलामू के किस आदमी ने साइमन कमीशन का विरोध रांची में किया था, तो याद रखिएगा कोहड़ा पांडे ने किया था। किसने किया था? कोहड़ा पांडे ने किया था। ठीक है, हजारीबाग में किसने विरोध किया था? हजारीबाग में आपको देवकी नंदन लाल और पीसी मित्रा ने। ठीक है, पीसी मित्रा ने जो है साइमन कमीशन का विरोध किया था और काला झंडा दिखाया था। ठीक है ना। और इसमें याद रखिएगा यदि आपसे पूछ लिया जाए कि 1928 में किस संगठन द्वारा जो है साइमन कमीशन को मांग पत्र सौंपा गया था, तो याद रखिएगा छोटा नागपुर उन्नति समाज के द्वारा। ठीक है, प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। अगला कर लीजिए। अगला है 13 अप्रैल 1930 को झारखंड के लगभग कितने स्थानों पर नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा 50 स्थानों पर जो है नमक बनाकर कानून तोड़ा गया था। देखिए इसके लिए गांधी जी ने दांडी यात्रा की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए दांडी यात्रा कहां से शुरू हुई थी? साबरमती से शुरू हुई थी। कब शुरू हुई थी? 12 मार्च 1930 को। महात्मा गांधी दांडी कब पहुंचते हैं? दांडी पहुंचते हैं 6 अप्रैल 1930 को। ठीक है, और यहां पर पहुंचकर नमक कानून तोड़ते हैं। ठीक है, और इसी से प्रभावित होकर जो है झारखंड में भी लोगों ने इस नमक कानून तोड़ने में
बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था और 13 अप्रैल 1930 तक झारखंड के लगभग 50 स्थानों पर जो है नमक कानून तोड़ा गया था। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया गया था? 53वां अधिवेशन किस राज्य में आयोजित किया गया था दोस्तों? तो ये झारखंड में आयोजित किया गया था। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 53वां अधिवेशन झारखंड के रामगढ़ में आयोजित हुआ था। कहां पर? रामगढ़ में हुआ था। कब आयोजित किया गया था? 19-20 मार्च 1940 को। ठीक है, और झारखंड में होने वाला यह एक एकमात्र अधिवेशन है दोस्तों। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने की थी। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा, इसी के बाद जो है 1941 से लेके 45 तक कोई भी अधिवेशन कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस के अध्यक्ष रह गए थे। ठीक है, काफी लंबे समय तक। यदि आपसे पूछ लिया जाए जहां अधिवेशन हो रहा था उसके सभा स्थल के द्वार का क्या नाम रखा गया था? तो बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। क्या रखा गया था? बिरसा मुंडा द्वार रखा गया था। बिरसा मुंडा के नाम पर रखा गया था। और सभा स्थल का नाम मौलाना मजहरुल हक के नाम पर मजहर नगर रखा गया था। ठीक है, मजहर नगर रखा गया था। सभी फैक्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों, परीक्षा में पूछा जाता है। अगला क्या है? अगला है रामगढ़ के किस स्थान पर सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन किया गया था? राइट आंसर क्या हो जाएगा? बिहटा में किया गया था। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, रामगढ़ के कांग्रेस अधिवेशन के दौरान ही सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन का आयोजन कहां किया गया था? तो बिहटा में किया गया था। और इस सम्मेलन में स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रस्ताव प्रस्तुत किया था। स्वामी दयानंद सरस्वती ने एक प्रस्ताव पेश किया था। इसका अनुमोदन किसने किया था? शार्दुल सिंह ने किया था। शार्दुल सिंह ने किया था। ठीक है, अखिल भारतीय समझौता विरोधी सम्मेलन में ही कांग्रेस की नीतियों की आलोचना की गई और पूर्ण स्वराज्य के लिए जनता के अधिकार को प्रमुखता प्रदान की गई। ठीक है, और इसी बिहटा अधिवेशन के दौरान जो है सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, और इसी अधिवेशन के दौरान यदि आपसे पूछ लिया जाए किसने रेडिकल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना की थी, याद रखिएगा एमएन रॉय ने की थी। एमएन रॉय ने की थी। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रांची में किस स्थिति को हड़ताल किया गया था? सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 9 अगस्त 1942 को। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक कब हुई थी? 8 अगस्त 1942 को हुई थी। और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था गांधी जी के नेतृत्व में। ठीक है, और आंदोलन कैसे चलाया जाना था? अहिंसक आंदोलन चलाने का निर्णय यहां पर लिया गया था। झारखंड में भी भारत छोड़ो आंदोलन में लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया था। इस आंदोलन के दौरान काफी स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया गया, जुलूस निकाला गया, आवागमन और संचार के साधनों को बाधा पहुंचाया गया। ठीक है, 9 अगस्त 1942 को रांची में
हड़ताल किया गया। ठीक है, नेक्स्ट अगला है रॉलेट एक्ट के विरोध में रांची में इनमें से किसके नेतृत्व में सत्याग्रह किया गया था? बारेश्वर सहाय, गुलाब तिवारी, उपरोक्त दोनों, इनमें से कोई नहीं। राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त दोनों के नेतृत्व में। ठीक है, रॉलेट एक्ट क्या था दोस्तों? यह एक काला कानून था भारतीयों के लिए। ठीक है, इसमें क्या होता था, शक के आधार पर किसी व्यक्ति को भी, भारतीय व्यक्ति को जेल में डाल दिया जाता था। ठीक है, ब्रिटिश सरकार ने जो है किस उद्देश्य से लाया गया था? भारतीयों द्वारा सरकार विरोधी गतिविधियों पर लगाम लगाने के लिए लाया था। इसका पूरे देश में विरोध हो रहा था दोस्तों। झारखंड में भी इस कानून का विरोध किया गया था। रांची में बारेश्वर सहाय और गुलाब तिवारी ने इसका नेतृत्व किया था। ठीक है, और याद रखिएगा, यदि आपसे पूछ लिया जाए कि पलामू जिला के किस स्कूल के शिक्षक ने उपवास रखा था, याद रखिएगा रामदीन पांडे ने रखा था। रामदीन पांडे ने रखा था। ठीक है, और एक किस स्कूल के शिक्षक थे? जिला स्कूल के शिक्षक थे। ठीक है, कब रखा था? 6 अप्रैल 1919 को। नेक्स्ट है पलामू जिला कांग्रेस कमेटी की स्थापना किस वर्ष की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 1919 में। ठीक है, और इस कमेटी की स्थापना किसने की थी? बिंदेश्वरी पाठक और भागवत पांडे ने की थी। यदि आपसे पूछ लिया जाए कि रांची में कांग्रेस कमेटी का गठन कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ठीक है, हजारीबाग में कब हुआ था? तो हजारीबाग में 1920 में ही हुआ था। अगला है भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत 1937 में झारखंड में हुए क्षेत्रीय विधायिका के चुनाव में आदिवासी हेतु कितनी सीटें आरक्षित की गई थी? राइट आंसर हो जाएगा 6 सीटें आरक्षित की गई थी। ठीक है, भारत शासन अधिनियम कब बना था? तो 1935 में बना था, और इसके तहत 1937 में जो है झारखंड में विधायिका का चुनाव हुआ था। इसमें आदिवासियों के लिए 6 सीटें आरक्षित की गई थी। इस चुनाव में कांग्रेस, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा ने भाग लिया था, लेकिन कांग्रेस के उम्मीदवारों की ही जीत हुई थी। ठीक है ना? चलिए अगला है छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में इनमें से किस संगठन को मिलाया गया था? छोटा नागपुर विकासशील समाज को, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, हो मालतो मारंग सभा, उपरोक्त सभी। देखिए, छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा में जो है कौन कौन से संगठन शामिल थे? 5 संगठन शामिल थे। ठीक है, छोटा नागपुर उन्नति समाज, किसान सभा, छोटा नागपुर कैथोलिक सभा, मुंडा एवं हो मालतो सभा, मुंडा सभा और हो मालतो सभा। ठीक है, इन 5 को मिलाकर छोटा नागपुर संथाल परगना आदिवासी सभा का गठन किया गया था। ठीक है, बाद में 1939 में इसका नाम बदल करके आदिवासी महासभा कर दिया गया था। आदिवासी महासभा कर दिया गया था। नेक्स्ट,
दोस्तों झारखंड के राष्ट्रीय आंदोलन का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। यदि सेशन पसंद आया हो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और यदि आप भी इस चैनल पर नए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद। नहीं हुआ था इसी कारण जो है लगातार जो है 6 साल तक